खत्म होने को आ गई। खत्म होने को आ हम दूसरे वाला यूज कर रहे हैं ना। गया। हाँ, दूसरे वाला यही वाला इसको लॉक कर दो। सही है। आज ये खत्म भी हो जाएगा और अगला स्टार्ट भी हो जाएगा। नहीं, अगला तो नहीं स्टार्ट करते, इसको यही से खत्म करते हैं। अगले आगे प्रोसीजर है सिंपल सा। नहीं, सिंपल है, मैं चाह रहा हूँ कि वो पिछले की प्रैक्टिस हो जाए। अब आपकी नेक्स्ट क्लास कब बन रही है? संडे को बन रही है संडे ना? को बन रही है। ठीक है, संडे को फिर रेडी हो जाइएगा। संडे को फिर आपका प्रोसीजर भी होगा, फंक्शन भी होगा। अच्छा जी, आज जो है आज इम्पोर्टेंट और एक और चीज है हैंडलिंग एक्सेप्शन। ये जो बेसिक पीएल सीक्वल उसका ये लास्ट पोर्शन है हैंडलिंग एक्सेप्शंस। जो आपके प्रोग्राम्स में एरर्स आते हैं, हमारा टारगेट क्या है उन एरर्स को ट्रैप करना, उनको ट्रैप करके उन उनके ऊपर कुछ एक्शन करना, परफॉर्म करना। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे पहले देखेंगे डिफाइन पीएल सीक्वल एक्सेप्शंस क्या होती हैं, रिकॉग्नाइज अनहैंडल एक्सेप्शंस उनको रिकॉग्नाइज करना, और लिस्ट एंड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएल सीक्वल एक्सेप्शन। डिफरेंट टाइप पीएल सीक्वल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं? ठीक है, तो ट्रैप और इंटरसेप्टेड एरर्स डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्शन प्रोपगेशन इंडस्ट्री ब्लॉक एक्सेप्शन के एक्सेप्शन ये क्या ये भी देखेंगे। और लास्ट में कस्टमाइज पीएल सीक्वल एक्सेप्शन मैसेजेस। तो सबसे पहले अगर देखें हैंडलिंग एक्सेप्शंस, ठीक है, विद पीएल सीक्वल। एक्सेप्शन क्या है? इज द आइडेंटिफायर इन अ पीएल सीक्वल दैट इज रेज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये एक ऐसा आइडेंटिफायर है, एक ऐसा एरर जो जब आप बिगिन के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कोई एरर आ जाता है। एरर भी दो तरह के होते हैं, लॉजिकल एरर एंड फिजिकल एरर, या सेंटेक्स एरर। सेंटेक्स एरर तो वो तो प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होता ना आपका, वो तो आपकी मिस्टेक है। जो एक्सेप्शंस आती हैं वो लॉजिकल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पीएलसी के ब्लॉक के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, अच्छा, उसमें अगर कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं होता तो वो प्रोग्राम एरर देता है। अगर कोई रिकॉर्ड रिटर्न एक हो जाता है तो प्रोग्राम ठीक चलता है, और अगर वो प्रोग्राम कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करता तो मेरा वो प्रोग्राम सही नहीं चलता। इस मीन के ये क्या है? एक्सेप्शन है ना। ठीक है, इसी तरह अगर वो रिकॉर्ड मल्टीपल लेके आता है तो वो भी एक एक्सेप्शन है। अगर एक रिकॉर्ड लेके आता है तब ठीक है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो प्रोग्राम यूजर की जो इनपुट है, अगर वो एक ऐसे इनपुट दे दे जिससे कोई फाइल एग्जिस्ट ना करता हो, तो क्या होगा? बजाय के मैसेज आने के मुझे प्रोग्राम एक एरर दे देगा, अपनी कोई एरर और समथिंग एरर दे देगा। या फिर अगर वो कोई एक ऐसा एम्प्लॉय नेम दे दिया, या तो उससे क्या होगा कि वो जब अपडेट कराएगा तो क्या होगा, दो रिकॉर्ड, मतलब कि एक नेम के दो होंगे रिकॉर्ड, तो वो आपको स्टैक स्टेटमेंट मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, तब भी एरर आएगा। तो ये जो मैंने बेसिक्स आपको एरर बताए, और क्या आ सकते हैं आपके? जीरो डिवाइड एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, एक ये भी हो सकती है एक्सेप्शन कि आपका कर्सर अभी ओपन नहीं है, कर्सर आपका ओपन नहीं तो आप फेच करा रहे हैं, ये भी क्या है? एक्सेप्शन है। कर्सर ओपन हो तो दोबारा ओपन करो। हाँ, ये भी हो सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि आपका जो मशहूर पॉपुलर एरर कि अगर आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो डुप्लीकेट नंबर एंटर हो रहा है, एक इंसर्ट स्टेटमेंट लगी थी पीएलसी ब्लॉक के अंदर, तो जब वो डुप्लीकेट नंबर एंटर होगा तो क्या होगा? एरर आएगा। तो ये क्या है? एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन इज आइडेंटिफायर इन पीएलसी दैट रेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हाउ इज इट रेज? एन ऑरिकल एरर अकर, या ऑरिकल का कोई ऑटोमेटिक, जैसे भी मैंने जितने भी केस बताए ये तो ऑटोमेटिक है ना, कोई मैनुअल तो हमने नहीं कहा ना कि एरर आओ, खुद ब खुद एक होता है कि आप एरर खुद से कहते एरर आए। जैसे अभी हमने इम्प्लिसिट कैसेस की एग्जांपल की, हमने उसके अंदर पीएलसी टू ब्लॉक के अंदर एक अपडेट स्टेटमेंट लिखी। अब जो हमने उसमें एम्प्लॉय नेम पास किया वो रिकॉर्ड क्या आ रहा? जीरो आ रहा था। तो रिकॉर्ड एफओ क्या आ रहा था? कोई अपडेट नहीं हुआ। तो लेकिन उस प्रोग्राम ने कोई एरर तो नहीं दिया ना,
लेकिन मैं क्या चाहता हूं, अगर वो कर्सर उसका एट्रीब्यूट एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट क्या है, अगर 0 है, या एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड ट्रू हो जाता है उसका, तो इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट ने कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं किया, तो वो क्या है कि फिर हमें वो खुद ब खुद रेस करवानी पड़ेगी एक्सप्लिसिट, कि अगर उसका कर्सर एट्रीब्यूट यूज करते हुए मैं कहूं कि अगर वो कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करता, यानी कि एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड ट्रू हो जाता है, तो देन एक यूजर को मैसेज आ जाए कि इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। हम अदरवाइज ये नहीं करेंगे तो क्या खामोशी से प्रोग्राम चल जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। तो बात सूरत हाल में पीएलसी पे ब्लॉक कोई एरर नहीं देता, लॉजिकल एरर वो खुद से पैदा करना पड़ता है, तो वो क्या है, यू रेज इट एक्सप्लिसिटली। हाउ डू यू हैंडल इट, क्या करेंगे, उसको ट्रैप करेंगे और फिर उसको प्रोपेगेट टू कॉलिंग इन्वायरमेंट। कॉलिंग इन्वायरमेंट जहां से प्रोग्राम कॉल होता है वहां पे एरर वगैरह कोई मैसेज वगैरह थ्रो करना हो तो वो उसमें करेंगे। जो इसके एरर्स जी, कॉलिंग इन्वायरमेंट जहां से प्रोग्राम कॉल हो रहा होता है, जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा ना तो ये कॉलिंग इन्वायरमेंट। अब कॉलिंग इन्वायरमेंट आपको फाउंड भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकता है, यानी कि अच्छा ये वाले कुछ एरर्स जैसे ये हैं मशहूर एरर 4003 और कौन सा एरर है, नो डेटा फाउंड, लेकिन ये क्या है, ये इम्प्लिसिट है। अच्छा, इनका कोई मेन जैसे ये है नो डेटा फाउंड, इस तरह कोई कॉलम भी है जिसमें एरर दिखते बता रहे कि ये कौन सा एरर है? नहीं, उसमें आपको इसको पैदा करना पड़ेगा, तो सारे कोड ही दिए होते हैं ना एरर। हाँ कोड, लेकिन हाँ ये इनकी हेल्प कहाँ से मिलेगी कि ये एरर कौन कौन सा है, वो उसकी लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा ये रेज स्टेटमेंट, जब आप खुद से एक्सप्रेशन पैदा खुद से एक्सप्लिसिट रेज करना चाहते हैं तो रेज की स्टेटमेंट लिखी जाती है पीएलसी को ब्लॉक के अंदर, बिगिन के अंदर। अब ये यहाँ पे दो सूरत हाल दे रहा है कि देखें ये आपका प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम में बिगिन के अंदर कोई एरर आया, एक्सेप्शन रेज हुई, ठीक है, और वो एक्सेप्शन अगर एक्सेप्शन हैंडल में हैंडल हुई है तो वो क्या ट्रैप हो जाएगी इसके अंदर, और अगर एक्सेप्शन रेज हुई और वो एक्सेप्शन ट्रैप ना हो सकी तो वही जो मैं बात कर रहा था कि एरर कहां पे आ जाएगा, एक्सेप्शन प्रोपेगेट टू कॉलिंग इन्वायरमेंट, यानी कि वो फिर एरर जो है जब हैंडल नहीं होगी तो फिर एरर जो है वो मुझे यहां पे नजर आएगा, यहां पे और समथिंग एरर। ओरेकल सर्वर के अंदर तीन तरह की एक्सेप्शन होती हैं, जो इम्प्लिसिट है वो 2 टाइप्स हैं और जो एक्सप्लिसिट है वो एक ही है, तो टोटल 3 टाइप्स एक्सेप्शंस होंगे। इम्प्लिसिट वो होती है जो कि रेज अपने आप होनी है, अपने आप होनी है, हमारा उसमें कोई अमल दखल नहीं है, ओरेकल खुद ही उनको जब कोई एरर अगर आना होगा तो वो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगी। अच्छा अगर वो ऑटोमेटिक एरर अकर्स होती हैं तो उसके अंदर भी कैटेगराइज हैं एक्सेप्शंस, क्या, एक तो प्री डिफाइंड है, एक तो ऐसे एरर जो पॉपुलर एरर्स हैं, जीरो डिवाइड, टू मैनी रोज क्या है, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सिलेक्ट एलिमेंट से, नो डेटा फाउंड, जीरो डिवाइड, डुप वैल और इंडेक्स, डुप्लीकेट वैल्यू, तो ये पॉपुलर एक्सेप्शंस हैं। तो ओरेकल ने इनको एक नेम दे दिया है, आइडेंटिफायर, वो कौन कौन सी हैं, वो ये है, दिस वन, यानी कि ये ओरेकल को पता है कि ये एक पीएलसी के ब्लॉक में एरर आ सकती हैं, और भी हैं, नाम तो डिस्प्ले नहीं करता, उसको कोड इशू करता है, कोड करता है, लेकिन बिल्कुल सही कहा, कोड देता है, लेकिन ओरेकल ने उस कोड के ऊपर जो था ना 1407 था, 03 था, उसको नो डेटा फाउंड, उसके ऊपर ओरेकल ने बाय नेम दे दिया होगा कि जब आप इसको एक्सेप्शन में जब इसको आप ट्रैप करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन, हम वहां पे व्हेन लिखेंगे, हम व्हेन में ये नहीं लिखेंगे ऑरा डैश ये आया देन ये करें, हम लिखेंगे व्हेन में व्हेन नो डेटा फाउंड, तो नो डेटा फाउंड का मतलब वही एरर है,
यानी कि ऑरेकल ने उन जो ऑरा के जो कोड हैं जो पॉपुलर हैं उनके ऊपर ऑरेकल ने एक नेम एक्सेप्शंस दे दी, इसको बोलते हैं, इसको प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, कुछ सैंपल के तौर पे दी हुई है, और भी हैं ये समथिंग सारी, पूरी लिस्ट है, और ये भी पूरी लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं है। हाँ, चंद याद करने कोई मसला नहीं, पता नहीं ये एरर आ सकते हैं, ठीक है। बल्कि ये याद क्या करेंगी, जब आप अपने प्रोग्राम के अंदर मैक्सिमम जब आप कोडिंग करेंगे तो जब ये एरर ये वाले आएंगे खुद को खुद आपको याद हो जाएंगी, इनकी ये लॉजिक है, ठीक है ना। अब देखें ना, केस नॉट फाउंड, कोई केस ऐसा लिख दिया जो कि नहीं हो रहा, ये वाली एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये सारे है तो एरर्स ही है, लेकिन इनके पीछे ये ऑरेकल की कोड रिजर्व है, तो आपने इसको व्हेन एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर ये कोड यूज नहीं करने, क्या यूज करने, ये नेम। अच्छा, इसकी कोई खास वजह भी है कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बाय नेम इन्फॉर्म नहीं करता, कोई ना कोई कोड दे देता है। ऐसे मैंने एसटीके यूज किए थे तो उसमें भी एरर इसी फॉर्म में आता था, हर एरर का एक कोड होता था। हाँ, ऐसे ही है ऑरेकल में। आपको इसकी कोई रीजन? उसकी रीजन ये है कि ये पीछे डेटाबेस एक स्टैंडर्ड है, फ्रंट एंड पे इसको आप कहीं जहाँ मर्जी आप यूज करने पर, फ्रंट पे कोई भी यूज, लेकिन बैक एंड पे ये कोडिंग के थ्रू सारा उसको हैंडल कर रहा होता है, और कोड के साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही होती है, ये नहीं खाली कोड आता है, उस कोड के साथ पूरी डिटेल आगे आ रही होती है, लेकिन वो डिटेल इतनी टेक्निकल, इतनी वो सेंटेंस को समझना मुश्किल होती है, तो फिर आपको उसकी डिटेल में हेल्प में जाना पड़ता है कि इसका क्या पर्पज है, इसका कोड का क्या मकसद क्या है, और उसका क्या सोल्यूशन क्या है। वैसे तो वो आगे बता रहा होता है। अच्छा, ये तो हो गई भाई प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस, और एक होती हैं एक्सेप्शंस जो कि आपको रेस तो ऑटोमेटिक होती हैं, लेकिन ऑरेकल ने कुछ ऐसे ऑरा के कोड हैं उनके ऊपर तो नेम ऑरेकल ने दे दिया, कुछ ऑरा के ऐसे कोड है जिनके ऊपर नेम नहीं दिया, तो वो क्या होंगे, नॉन प्री डिफाइंड ऑरेकल सर्वर, उनको डिफाइन करना पड़ेगा, उनको बाय नेम, उस कोड को उस नेम के साथ जो भी आप अपना नेम देंगे। फर्क ये है कि वो ऑरेकल ने बना के देती थी, आप तो इनमें क्या करेंगे, जो ऑरा कोड जो आपकी नजर में ज्यादा एरर्स आ रहे हैं जो ऑरेकल ने डिफाइन नहीं की, तो उनको आप क्या करेंगे, अपने नेम से एक्सेप्शन बनाएंगे, इसलिए उसको बोलता है आइडेंटिफायर, और फिर उसको उस कोड के साथ एसोसिएट करवाएंगे। फिर वो जब आपका वो कोड उसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, तो फिर आप उसको आप व्हेन जो एक्सेप्शन में आप उसको यूज कर सकते हैं। जब वो उसमें एरर कोड दे देता है, लेकिन उसे हम खुद नाम देना होगा। हाँ, नाम देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूं अपडेट बिगिन, ये देखें ना, मैंने एक कोड लिखा सिंपल सा, अपडेट डेफ set apartment number is equal to 60, where apartment number is equal to 20. क्या रहा है, अब इसके ऊपर ऑरेकल ने कोई कोड, कोई बाय नेम नहीं दिया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोड लेके अपना नेम देना होगा और फिर उसके साथ एसोसिएट करवाना होगा, ठीक है। तो दो कोड आ रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट कोड जो है, ये तो लाइन नंबर 2 पे कह रहा है ना, ये स्टेटमेंट जहां स्टार्ट हो रही है, कि लॉजिक समझे ना कि इस स्टेटमेंट में मसला है कि स्टार्ट कहां से हो रही है, लाइन नंबर 2 से, लेकिन असल कोड तो यही है 2292, ठीक है। तो उस सूरत में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उस सूरत में फिर ऑरेकल हमें ये सॉल्यूशंस देता है, सारी वो लिस्ट है, इसको इस तरह यूज करते हैं इस एक्सेप्शन में, व्हेन जो भी, चाहे वो उसका नाम है ऑरेकल का, चाहे आपने अपना बनाया, व्हेन एक्सेप्शन नेम देन स्टेटमेंट, व्हेन एक्सेप्शन अगर मल्टीपल भी हो सकती है ना, तो मल्टीपल व्हेन क्लास होगी, हर में व्हेन अपनी अपनी एक्सेप्शन होगी, और आखिर में यहाँ पे एक और होगी जो व्हेन एरर,
जो सब में अगर हैंडल ना हो तो फिर किसमें आ जाए, वैन अदर्स में आ जाए। ये वो बात कर रहा हूं जो कि ऑरेकल ने इसके ऊपर नेम नहीं दिए। जैसे ये 2292 है, इसको आपने क्या करना है, एक अपना नेम देना है। तो क्या करना पड़ेगा, उस एक्सेप्शन को जैसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते वैसे उस नाम से एक एक्सेप्शन डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और उसके साथ एक नंबर जो भी उसका असल नंबर है जो जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, उस नंबर को जो आपने डिक्लेयर किया नेम से उसके साथ एसोसिएट करवाना होगा। तो ये दोनों काम कहाँ पे होंगे, डिक्लेरेटिव सेक्शंस के अंदर। फिर आप बिगिन के अंदर या सॉरी बिगिन में कह रहा हूँ, एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर उसको जो आप इस नेम से बनाएंगे फाइनल करेंगे। ठीक है, यहाँ दो चीजें, एक्सेप्शन का नेम होगा और प्राग्मा एक्सेप्शन इनिशियलाइजेशन की कंपाइलर को एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई इस नेम को ये वाला कोड एसोसिएट कर दे। ये फोर्सफुली कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन पास की जाती है, प्राग्मा एक्सेप्शन अंडरस्कोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसका जो है एग्जाम्पल कुछ तरह की बनाएंगे, ये वही 2292 जो एग्जाम्पल कह रहा है, देख रहे हैं। डिफाइन ऊपर जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किया सीक्वल प्लस पे, ठीक है, इसमें आपने 10 स्टोर कर लिया। डिक्लेयर एक्सेप्शन बाय नेम EM's रिमेनिंग, ये एक्सेप्शन का नाम है और इसकी टाइप क्या देंगे, एक्सेप्शन जैसे यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर होता है। ये एक आइडेंटिफायर बन गया। ये वही कंपाइलर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन पास की जा रही है, प्राग्मा एक्सेप्शन इनिश, उस एक्सेप्शन का नाम और वो कोड स्टार्ट कहां से होता है, कोड जो होता है वो आपका 0 छोड़ दें, क्या बनेगा 2292। ठीक है, तो -2292 ये कोड है सर। ठीक है, तो यहां भी तो यही कह रहे हैं ना, -2292। ठीक है, फिर आपने वो डिलीट डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड डिलीट करवाया जिसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। जब वो डिपार्टमेंट 10 देंगे तो उसके तो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेंगे, जब एग्जिस्ट करेंगे तो एरर क्या आएगा 2292। अच्छा, ये बुलियन टाइप वेरिएबल तो नहीं है लेकिन हम नहीं, हाँ ये बुलियन टाइप ही है ना, लेकिन इसको यहाँ पे आइडेंटिफायर एक टाइप से एक्सेप्शन देंगे। ठीक है, होगा बुलियन टाइप, हाँ बुलियन टाइप ही होगा अगर, हाँ बिल्कुल। अब ये उसको जो नाम हमने दिया उसको यहाँ पे यूज कर लिया, व्हेन ये हो तो देन जो भी आप लिखेंगे भाई वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता, अगर जो भी मैसेज आना चाहते। तो ये है ट्रैप और ऑरेकल सर्वर एरर नंबर 2292 इंटेग्रिटी कंसर्न वायलेशन। ठीक है, तो ये करने की जरूरत है। ठीक है, इसको जब आप चलाएंगे तो ये प्रोग्राम आपसे प्रॉम्प्ट भी नहीं करेगा, बल्कि क्योंकि आपने पहले से इसमें 10 रख दिया तो यहाँ पे क्या चला जाएगा 10। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते डिफाइंड डेप्थ नंबर 10 तो फिर वो ये आपसे तो प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक हो गया, ये अब आपने खुद से करना है। ठीक है, पिछला वो सारा मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कोई चीज याद नहीं रही इसमें। ये लाइन एक्सेप्शन कीवर्ड स्टार्ट, एक्सेप्शन स्टार्ट कैसे होंगे, जब आप एक्सेप्शन का कीवर्ड लिखेंगे। आप बहुत सारे एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं एक साथ, लेकिन उनमें से कोई एक ही आएगी। अच्छा, जब एक्सेप्शन आती है प्रोग्राम के अंदर, अगर आपका प्रोग्राम उसको बोलो जो बिगिन के अंदर लिखा हुआ है, अगर वो प्रोग्राम अगर आपका 50% चल गया फिर रहता है और 50% पे एरर आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि वो अगला जो 50% एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि वो किस पोर्शन में चला गया हुआ है, एक्सेप्शन सेक्शन में। एक्सेप्शन जो जहां आती है वहां पे जो उसका प्रोग्राम का पॉइंट है वो एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, ओनली वन हैंडल प्रोसेस बिफोर लर्निंग दिखना। ठीक है, और व्हेन अदर्स क्लास हमेशा लास्ट में लिखी जाती है। ये हो गया बाय जो आप, लेकिन ये है ऑटोमेटिक अकर होती है ये। ठीक है, जो तीसरी टाइप क्या थी, जो होते नहीं है हाँ डिफाइन, मैंने कहीं एरर्स नहीं होते, हम खुद ही रेज करते हैं, खुद से रेज करते हैं। अच्छा देखिए, फंक्शंस फॉर ट्रैपिंग, ये ऑरेकल ने 2 फंक्शन दिए हैं। जैसे ऑरेकल के फंक्शन है ना, बिल्ट इन सिस डेट यूजर, ऑरेकल के बिल्ट इन फंक्शन, इसी तरह ये भी ऑरेकल के एसक्यूएल कोड एक बिल्ट इन फंक्शन है।
ये आपको देता है कि जो लास्ट एरर अगर हुआ होता है उसका कोड और ये उसका मैसेज देता है। ठीक है, इनको यूज कैसे करना है बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये उन फंक्शन को कैसे यूज करना बता रहा था कह रहा है कुछ कोड सा लिखा हुआ आपने, दो वेरिएबल डिक्लेयर की, कोड का, नंबर टाइप का, मैसेज का, वाटर टाइप का, बिगिन में जो भी लॉजिक है आपकी, ठीक है, जो भी एरर अकर होता है। एक्सेप्शन में व्हेन अदर्स आपने नॉर्मल एक्सेप्शन हैंडल की हुई है। अब ऐसी एक्सेप्शन जो हैंडल नहीं हो सकती उसको कहां पे ले गए या उसको पता नहीं उस वक्त। जब प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है वो अपनी पॉसिबल जितनी भी एक्सेप्शन है वो डाल देता है, लेकिन जब प्रोग्राम किसी वजह से कोई एरर बीच में ऐसा कोई आ जाता है जो कि प्रोग्रामर का उसके माइंड में नहीं होता कि यूजर गलती कर सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं उसको अदर्स में डाल देते हैं और जो भी काम किया हुआ सारा उसको रोल बैक करा देते हैं ऊपर जो भी काम हुआ हुआ है। और फिर ये जो फंक्शन है एसक्यूएल कोड का जो भी कोड है वो इसके अंदर रख लेता है, यानी कि हमें अब ये ट्रैप करना है जो एरर आया है, जो भी एरर है हमें नहीं पता कौन सा एरर है, तो उस एरर को आप इन वेरिएबल में आप रखना चाह रहे हो कि वो कौन सा एरर कोड है जिसकी वजह से उसको अदर्स में आना पड़ा। वो कोड और वो मैसेज दोनों वेरिएबल में रख देता है। कोई आपने टेबल बनाया हुआ एरर्स का टेबल, उसके अंदर आपने एरर कोड और एरर मैसेज दोनों रख दिए। फिर आपने उसके अंदर प्रोग्राम नेम भी स्टोर कराया, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वो एरर्स है जो अदर्स में आए हैं। तो इसको मुझे अपने प्रोग्राम को अपग्रेड करना है, इसमें मेरे प्रोग्राम में बग्स हैं, मुझे उन एरर्स को इस टेबल को क्यूरी करके एरर्स को मुझे उस प्रोग्राम के सारे पॉसिबल एरर्स देखने हैं और वो सारे एक्सेप्शन जो है अपने प्रोग्राम में हैंडल करने हैं। उसे पता यूजर को डेवलपर को पता चलता जाएगा हाँ, क्या क्या एरर आता रहा। यानी कि अच्छी प्रैक्टिस यही है कि जब भी वो कोई प्रोग्राम लिखे तो उन एरर्स को ट्रैक करने के लिए एक अलग टेबल बनाए और उसको सारे विद प्रोग्राम में और विद एरर कोड एरर को रखे, ताकि कल को उसको अपने प्रोग्राम को देखो ना, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो इनिशियल लेवल पे उसका वर्जन 1 है, फिर उसमें आप कुछ चेंजेस करते हो, कोई इसमें जो बग्स होते हैं उनको दूर करते हो, तो फिर आप अपने प्रोग्राम का वर्जन कर देते हो 1.5 और ऊपर जाते क्या कहते हो 2 वर्जन। इस तरह आपका आप अपने हर 6 महीने बाद या साल के बाद अपने प्रोग्राम आपका चेंज होता रहता है। तो उस हिसाब से क्यों कि वो एक्सेप्शंस आपको नजर आ रही हैं उसको दूर करते जा रहे हैं। इस एग्जाम ये भी आपके लिए एक टास्क है, आपने करना ये है कि ये ऐसे वैसे ही सारे बनाएंगे वेरिएबल, यहाँ पे आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट आपसे प्रोग्राम प्रॉम्प्ट करेगा एम्प्लॉय नेम, अगर तो वो एम्प्लॉय नेम जो आप पास कर रहे हैं वो 2 हुए तो आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या देगी, एरर देगी, तो वो एरर नंबर वगैरह आपको स्टोर कहाँ करना है उसको कर देंगे, ठीक है, मतलब कि ये इसमें अच्छा इसमें तो वो एरर्स होंगे जो फॉर डेटाबेस देता है, हमारे अपने बनाया हुआ तो नहीं है जो हम ट्रेस करेंगे, लेकिन वो भी आ सकते हैं अगर आपने उनको नेम तो दे दिया लेकिन उसको सेक्शन में हैंडल नहीं किया, वो भी और इसमें आएंगे। हाँ ठीक है ना, वो भी आपके आ जाएंगे, लेकिन जाहिर बात है आपने वो एक सेक्शन बनाई है तो हैंडल करने के लिए बनाई है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो आप खाली सेक्शन बना के छोड़ देंगे। ट्रैपिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ये वही है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस जो कि हमें खुद रेज करनी पड़ती है। जो पिछली 2 पढ़ी हैं, एक क्या थी नॉन प्री डिफाइंड, एक थी प्री डिफाइंड, लेकिन रेस ऑटोमेटिक होती है, ये रेस करवानी पड़ती है। अगर ये काम करवाना है, रेस आपको करवानी है, तो इसको भी खाली डिक्लेयर किया जाता है बाइनरी। फिर बिगिन के अंदर रेस की स्टेटमेंट यूज की जाती है एक्सप्लिसिटली और एक्सेप्शन में उसको हैंडल कर लिया जाता है उस नेम से। इसकी एग्जांपल ये आ रही है, ये देखें भाई, ये उसने क्या किया, 2 उसने C++ लेवल पे एम्परसेंड टाइप के वेरिएबल बनाए डिफाइन की कमांड, डिपार्टमेंट की डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट नंबर 300, ठीक है।
डिक्लेयर एक्सेप्शन बनाई बाय नेम्स का नाम क्या है, ई अंडरस्कोर इनवैलिड अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, टाइप क्या है। एक सिंपल अपडेट स्टेटमेंट लिखी और अपडेट में वो लिखा जो आप पास करोगे, वो इसको एज ए पास हो जाएगा। अब वो ये कहता है कि जो आप पास करोगे, अब ये भी तो है, अपडेट स्टेटमेंट में कुछ रिकॉर्ड प्रोसेस किए गए नहीं किए, तो आपने क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, आप कहोगे इफ एसक्यूएल वही नॉट फाउंड, तो देन क्या करें, रेज कर दे वो एक्सेप्शन का नाम एंड। ये तभी होगा जब ये अपडेट की स्टेटमेंट खाली चलेगी, जीरो रिकॉर्ड अपडेट होगा, तभी ये एक्टिव होगा। अगर ये कोई रिकॉर्ड अपडेट कर गया तो ये एक्टिव नहीं होगा। कमिट एक्सेप्शन जो बाय नेम आया है उसको क्या किया, देन उस नेम से देन आगे नो सर्च डिपार्टमेंट, तो ये होगी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। नहीं, ये जो हमें सीक्वल हमारे पास कर्सर है, ये क्लोज कब होता है? कौन सा, ये वाला कर्सर? हाँ, तो ये कर्सर जो है ये क्लोज जब आपका ये एंड होगा ना, तब क्लोज। एंड से पहले हम इसको कर सकते हैं। एंड से पहले जो भी आप इसमें एट्रीब्यूट देख सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बाहर लेते हैं ना सीक्वल प्रॉम्प्ट पे सिलेक्ट, तो वहां पे तो जब आप सेमीकोलन करते तभी क्लोज हो जाता है, जब जवाब आता है ना उसका तभी क्लोज, क्योंकि जब आप ये ब्लॉक के अंदर बैठे होते हैं थोड़ा कंट्रोल मिल जाता है आपको इसमें, फिर आप उसको तो मैंने जो एग्जांपल दी थी उसमें क्या दी थी आपको, एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, नॉट फाउंड, लेकिन है ये इम्प्लिसिट कर्सर। इसी तरह कोई भी इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, तमाम पे ये मर्ज है, तब पे सब पे यूज कर सकते हैं ये वाली बातें। अच्छा, ये अभी से क्यों यूज की है, क्योंकि जब आप अपडेट स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो मालूम नहीं होता कि कोई हुआ है प्रोसेस के नहीं हुआ, तो इस इम्प्लिसिट कर्सर के एट्रीब्यूट से वेरीफाई करा लेता है कोई एक्टिविटी लास्ट हुई है कि नहीं हुई। अब कॉलिंग एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं, एक सीक्वल प्लस या आईसीक्वल प्लस, जहां पे प्रोग्राम कॉल होता है, एक प्रोसीजर बिल्डर, एक इसका ग्राफिकली एक टूल है कि ग्राफिकली आप प्रोग्राम, प्रोसीजर, पैकेजेस, फंक्शन बना सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये कमांड लाइन मोड है ना, ये यहाँ पे आप देखें क्रिएट फंक्शन, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट पैकेज, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बिल्डर है जिसमें आप बना सकते हैं। तो इसमें जो एरर्स वगैरह होते हैं वो उसके अपने एनवायरनमेंट के साथ आपको नजर आते हैं, एरर नंबर और मैसेज। इसी तरह जब ऑरेकल फॉर्म डेवलपर, जब आप आगे थर्ड पेपर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी एरर्स को ट्रैप कर सकते हैं, वहां पे भी ये ऑरेकल के ये पैकेजेस फंक्शंस होते हैं, इनकी मदद से आप जैसे यहाँ पे सर्वर पे एरर ट्रैप करने के लिए जो था ना एसक्यूएल कोड और एसक्यूएल ERRM दो फंक्शन, वो तो आप कहाँ यूज कर सकते हैं, प्रोसीजर बिल्डर के अंदर और आईसीक्यूएल प्लस के अंदर या सीक्वल प्लस के अंदर। लेकिन जब आप फॉर्म डेवलपर में बैठे हैं और आपने लास्ट एरर सर्वर का पकड़ना है या सर्वर का मैसेज पकड़ना है, तो वहां पे जो फॉर्म में जो फंक्शन यूज होंगे कौन कौन से यूज होंगे, एरर कोड और एरर टेक्स्ट। तो इसी तरह कुछ प्री कंपाइलर एप्लीकेशंस होती हैं, वहां पे भी आप एरर्स अपने हिसाब से एरर्स आते हैं। और फिर ये लास्ट ये तो आप करते ही आए हैं कि ट्रैक एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन ऑफ द इंक्लूसिव ब्लॉक, ये वो बातें हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें डिक्लेयर जो भी लॉजिक है आपकी, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे दो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन बाय नेम बनाई गई और उसको 2292 को ये जो ई इंटीग्रेटेड एक्सेप्शन है उसको 2292 के साथ इंटीग्रेट करा देंगे। उसके बाद बिगिन, ये क्या है, कर्सर फॉर लूप, इसका मतलब कि ऊपर एक कहीं कर्सर बना हुआ डॉट डॉट में, कर्सर फॉर लूप, हाँ, लेकिन ये कर्सर तो पहले बना होगा ना ऊपर डॉट डॉट, कोड कंप्लीट कर लेगा। ये पीछे एम अंडरस्कोर कर्सर पीछे आए हैं, ये पिछले ही कोड को अपग्रेड किया है, पिछला कोड लेके उसके अंदर ये आप डाल लीजिएगा, पीछे एग्जांपल डाल, ठीक है। एम कर्सर, इसके अंदर बिगन और एंड पूरा एक पीएलसी को ब्लॉक लिखा है। अब ये कहता है इसके अंदर अपनी सिलेक्ट है, अपडेट है, और अपडेट के पास क्या यूज कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, और अगर अपडेट नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, रेज कर दे। ये रेज कौन सी है, जो यहाँ ये बनाएंगे,
यानी कि इसका मतलब एक तो बात ही हो गई कि जो आउटर ब्लॉक की एक्सेप्शंस हैं वो इनर ब्लॉक में एज ए रेफरेंस हो सकती है। ये आउटर ब्लॉक है ना, और ये क्या है उसका इनर ब्लॉक के अंदर आउटर रेफरेंस, जो आपकी आउटर ब्लॉक की एक्सेप्शंस हैं वो अंदर रेफर हो रही है। अब अगर तो ये वाला सीन पार्ट अगर अंदर हो जाएगा कि कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, इसका मतलब है कि ये एरर रेस करेगा। ये अंदर पूरा प्रोग्राम क्या रेस करेगा, एरर। तो ये जब अपना एरर रेस करेगा तो ये अपना ही क्या ढूंढेगा, एक्सेप्शन। तो इसका अपना एक्सेप्शन है नहीं, तो एक्सेप्शन प्रोपगेट हो जाएगी बाहर के मेन, और यहां पे वो दोनों हैंडल हुई, जो इंटेग्रिटी वाली है और दूसरी ये वाली। तो सब ब्लॉक्स कैन हैंडल एक्सेप्शन या पास एक्सेप्शन टू इनक्लोजिंग ब्लॉक। ये क्या है आपका इनक्लोजिंग ब्लॉक है ना, जो आउटर ब्लॉक है, मतलब उसमें नहीं मिलेगी तो बाहर आएगा, उससे फिर उससे बाहर एग्जैक्टली ऐसे ही। तो पेपर में भी घुमा घुमा के ऐसे सवाल पूछो आपका, ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, अभी तक हमने क्या देखा कि एक्सेप्शंस जो ऑटोमेटिक रेज होती हैं दो तरह की, एक प्री डिफाइंड जो बाय नेम ऑरेकल ने दी ऑरा कोड के साथ उनको बाय नेम यूज अप करते हैं, एक वो एक्सेप्शंस हैं जो ऑटोमेटिक रेज होती हैं जो कि ऑरेकल ने उनके साथ नेम रजिस्टर नहीं कराया, वो खुद से बनानी पड़ती है, ठीक हो गया। लेकिन उनमें इन दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों में एरर्स तो ऑरा के ही आते हैं ना, ठीक है, ऑरेकल एरर ऑटोमेटिक रेज होती है। जो तीसरी टाइप आपने पढ़ी उसमें अपने प्रोग्राम में खुद रेज करते हैं एरर, ठीक हो गया। अब जब आप अपने प्रोग्राम में एरर रेज करते हैं तो क्या होता है, रेज के बाद वो लिखते हैं जो एक्सेप्शन के ऊपर आपने बनाई होगी प्रोग्राम, तो रेज हो जाती है, और फिर उसको नीचे आप हैंडल कर लेते हैं एक्सेप्शन में, तो प्रोग्राम सक्सेसफुल आपको चल जाता है। अब मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि जब मैं अपने प्रोग्राम में कोई एरर खुद ब खुद पैदा करना चाहता हूं कि तब जब एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड हो जाए, तो मैं ये चाहता हूं वो रेज हो, वो क्या हो, रेज हो, तो देन मैं खुद उसमें वो अपना कोई एरर नंबर मैं देना चाहता हूं कस्टमाइज, उसका एरर आपका बाहर कॉलिंग एनवायरनमेंट में ही आएगा। उसके लिए ऑरेकल ने आपको फ्री नंबर्स दिए हुए, मेरा 20,000 से लेके 20,999 तक, ये ऑरेकल ने फ्री नंबर्स दिए। आप ये वो नंबर, आप जब अपने प्रोग्राम में एरर पैदा करना चाहते हैं तो फिर आप ये नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नंबर फ्री हैं, बकाया वो नंबर ऑरेकल यूज कर रहा है। और जब ये एरर जब आप नंबर डिफाइन करेंगे विद एरर के साथ, तो वो क्या होगा, वो कॉलिंग एनवायरनमेंट सेम जैसे ऑरेकल का एरर नहीं आता ऑरा डैश 2292, तो इसी तरह जो आपने अपना नंबर दिया होगा, सपोज आपने नंबर दिया होगा 20,000, तो क्या एरर आएगा, ऑरा डैश 20,000, और जो आपने इसके साथ जो भी मैसेज एसोसिएट किया होगा उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 22। तो ये आप कहां पे दे सकते हैं एरर कि जस्ट कि अगर आप सिंपल कह रहे हैं, पहले तो हम क्या कर रहे थे, रेस करवा रहे थे ना, रेस की कीवर्ड थे कि अगर एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड हो जाए तो देन रेस एक्सेप्शन को डिक्लेयर की होगी, फिर एक्सेप्शन में आगे रेफरेंस हो जाएगी। एक तो ये हो गया। मैं चाहता हूं कि वो रेस जो है वो मैं लिखूं कि इफ एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड देन रेज एप्लीकेशन एरर, रेज एप्लीकेशन एरर, अपना नंबर दूं, एरर मैसेजेस दूं, तो क्या होगा कि जब वो एरर आएगा तो मेरा फील्ड ब्लॉक पूरा फेल हो जाएगा, पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और एरर कहां पे आ जाएगा, एक बल्कि एरर मेरा कॉलिंग एनवायरनमेंट में, एक्सेप्शन सेक्शन में नहीं आना, क्योंकि वो तो एरर आप अपना नंबर दे रहे हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल उसको नंबर देना होता है और एक हैंडल भी देना होता है। नहीं, जैसे ये देखें, ये जो भी आपके ऊपर लॉजिक है ऊपर डिक्लेयर है बिगिनिंग,
आपने ये लास्ट 3 लिखी, कैसे परफॉर्म हुआ, अगर उसमें कोई रिकॉर्ड डिलीट ना हुआ तो देन क्या है, रेज एप्लीकेशन एरर, जो भी अपना नंबर लगाया 202 लगाया और दिस इज नॉट अ वैलिड। तो जब ये चलेगा प्रोग्राम तो ये एरर क्या आएगा, बल्कि प्रोग्राम ही चलेगा, बल्कि जैसे ऑरेकल का जो कॉमन एरर आता होता है ऑरा डैश, अब क्या आएगा ऑरा डैश 202। इसी तरह वो कहता है कि ये वाली स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि आप बिगिन में यूज करें, इसको आप एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपने कहा ना कि व्हेन नो डाटा फाउंड, तो आप अपना नंबर एरर देना चाहते हैं, इसके पीछे तो ऑरेकल कोई नंबर था, तो ये बाय नेम ऐसे हुआ ना, ये तो ऑरेकल की प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, नो डाटा फाउंड। लेकिन यहाँ पे आप अपना कोई नंबर देना चाहते हैं, तो कहने का मतलब है कि आप ये जो एरर बिल्ट इन प्रोसीजर ऑरेकल का, नो डाटा फाउंड में इसलिए आएगा जब वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल है, लेकिन वो उसमें आपके उसके बाद उससे वो मजीद वो एरर आपको अपना एरर आप देना चाहते हैं, यहाँ पे तो वाई आएगा जब उसमें, तो ये तो बाय इसका भी तो कोई ना कोई कोड है ना, लेकिन इसका ऑरेकल ने नेम दिया हुआ है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो ऑरेकल का जो डिफॉल्ट कोड आता है तो वो अगर ले आऊं तो वो ठीक नहीं है, मैं अपना कोई एरर कोड हाइडिंग करना चाहता हूं यूजर से, जो ऑरेकल के एरर्स कोड हैं, मैं क्या करना चाहता हूं, सपोज मिसाल के तौर पे अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, क्या होगा कि वो प्रोग्राम आपने बनाया और आपने ऑरेकल के एरर्स ही वहां पे आने दिए, तो एंड यूजर क्या करेगा, वो एरर हेल्प पे जाके गूगल जाकर सर्च करेगा और देख लेगा ये एरर है, लेकिन आप उससे असल हकीकत छुपाना चाहते हैं, उससे आप ये कहें, सिंपल कह दें कि मैनेजर इज नॉट अ वैलिड। और अगर ये नहीं, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं जो ऑरेकल का जो बिल्ट इन एरर आता है उनको उसकी जगह पे रिप्लेस करना चाहते हैं, जो ऑरेकल के जो अपने एरर्स हैं उनको कस्टमाइज करना चाहते हैं, उनके ऊपर अपना एरर रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडलिंग में अगर कोई बहुत एक्सेप्शन रेज होती है, हाँ, तो उसके बाद हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में जब वो आता है रन करके कोई कोड भी रन कर सकते हैं, कोई क्यूरी वगैरह। आप एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर जो बिगिन में कोड लिख सकते हैं ना, वही कोड आप एक्सेप्शन में लिख सकते हैं, देन एक्सेप्शन नेम, देन उसके बाद जो चाहे कोड लिखे, जो भी आपने लिखा है, इवन के वहां पे आप देन के बाद एक नेस्टेड ब्लॉक पूरा बना सकते हैं। अच्छा, और यूं भी हो सकता है कि सेक्शन के अंदर ये वही कोड उसने कंप्लीट किया। अगर आप जरा इस कोड को देखें ना, यहाँ पे क्या कर रहा है कि डिक्लेयर एक ई नेम बाय नेम एक्सेप्शन बनाई और 20, अच्छा ये क्या किया उसने, इंटरेस्टिंग, वहीं तो उस नाम दे दिया नहीं नहीं, वो ये कहना चाहता है ये कोड तो हमारे अपने हैं 30, यानी कि ये हुआ कि जो हमने अपने कोड लगाए ऑरा डैश 3092, अब उनके साथ वही हरकत कर सकते हैं जो ऑरेकल के बिल्ट इन कोड के साथ कर रहे हैं, जो ऑरेकल के कोड के साथ की थे ना 2292, उसके साथ एक नेम एसोसिएट कराया था, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपने अपने कस्टम रेज एप्लीकेशन एरर से अपना ऑरा डैश 20,000 से लेकर 20,999 तक उनको कोई एरर नंबर यूज करते हैं, तो उनको भी आप वही हरकत कर सकते हैं, यानी कि आप उसके साथ नेम प्रोसेसिंग एसोसिएट करवा सकते हैं। हाँ, प्रोसेसिंग ही बढ़ जाएगी, प्रोसेसिंग ही बढ़ेगी ना, होने के पहले आप ये कर रहे हैं कि उसको पता है कि ये मैंने यहाँ पे रेस करवाना है, आपको पता नहीं कि मैंने ये रेस करवाना है, तो पहले से उसने डिफाइन कर लिया, आप एसोसिएट भी करा लिया, जब रिकॉर्ड डिलीट कराया और जब उसको टेस्ट कराया कि रिकॉर्ड अगर नहीं हुआ तो ये एक्सेप्शन, ये प्रोग्राम को फेल कराया रेट एरर, जिससे क्या होगा कि ये एरर अब कॉलिंग इन्वायरमेंट में फेंकेगा, क्योंकि ये एरर का आपने एक बाय नेम दे दिया हुआ है, तो वैन में जाके इसी को नेम से कॉल देन हैंडल है। PL/SQL में कोई गो टू के लिए है, ये है पूरी PL/SQL बेसिक। तो अब आगे स्टार्ट होने हैं प्रोसीजर एंड फंक्शन पैकेजेस ट्रिगर्स, इसलिए होते हैं कि प्रैक्टिस वगैरह होती है ना, तो भी वो अच्छे से चलो आपके पास काफी टाइम है।
फ्राइडे है, सैटरडे है, 2 डेज है। एक्चुअली चैप्टर भी कितने